दुनिया ने वो वक्त भी देखा है। जिक्र मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है मेरे भाइयों, जिक्र मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है। आइए मैं आपको सैयदा कायनात सैयदा तैयबा जाहिदा अबदा अतीका अफीफा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे ले चलूं कि जिससे किसी सहाबी रसूल ने पूछा, ए मोमिनों की माँ हमें बता इस पैगंबर की सीरत और सूरत क्या है, नामूस व तक़द्दुस और रिसालत और शरीयत और पैगंबरी व अदालत क्या है, जुर्रत और शुजाअत और अमानत और दयानत और सखावत क्या है। मोमिनों की माँ सैयदा तैयबा जाहिदा अबदा अतीका अफीफा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने कहा, अगर पैगंबर की इज्जत की बात करता है और पैगंबर के जिक्र की बात करता है तो किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं, बल्कि रब का कुरान उठा अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक जिस आयत को पढ़ेगा पैगंबर का शान बयान करेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अस्फ़िया व अहलि बैतिहिल अत्क़िया व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न बनी इस्राईल तफ़र्रक़त सिंतैनि व सबईन मिल्ला व तफ़्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंद आंखें हैं चार सू हैं आप, चार सू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुराद है। बंद आंखें हैं चार सू हैं आप, इस उजाले की आबरू हैं आप। बंद आंखें हैं चार सू हैं आप, इस उजाले की आबरू हैं आप। नात पढ़ता हूँ और लरजता हूँ, ऐसा लगता है रूबरू हैं आप। कब्रिस्तान में और जलसे में फर्क होता है। कब्रिस्तान ऐसा होता है जैसे आप लोग हैं, कब्रिस्तान वाले भी नहीं बोलते, जलसे वाले भी नहीं बोलते। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शेर सुनाया कि बंद आंखें हैं चार सू हैं आप,
आंखें बंद करता हूं तो हर तरफ अपने हुजूर को देखता हूं कि इस उजाले की आब रूह है आप। ये जो जितनी रोशनियां नजर आ रही हैं ये हुजूर की बदौलत है। और फिर फरमाया कि नात पढ़ता हूं और लरजता हूं, ऐसा लगता है रूबरू हैं आप। जब आपका जिक्र करता हूं तो दिल इसलिए लरजता है, वजूद इसलिए साथ नहीं देता कि ये तसव्वुर पैदा हो जाता है कि शायद आप मेरे रूबरू हैं। कहीं मेरे पढ़ने में कोई गुस्ताखी तो नहीं हो रही, कोई बेअदबी तो नहीं हो रही। मेरे भाइयों, हम यहाँ जिक्र मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। जिक्र मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। सिर्फ रसूल नहीं हैं, आखिरी रसूल हैं, मेरे रसूल हैं, आपके रसूल हैं, हर मोमिन के रसूल हैं, हर ईमान वाले के रसूल हैं, हर कलमे के दावा करने वाले के रसूल हैं। उस रसूल का तज़किरा है, उस पैगंबर का तज़किरा है। वो पैगंबर जिसके आने से पहले उसकी नाम का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया गया। वो पैगंबर जो अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, लेकिन आप उससे पहले के हालात देखेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके अनवारात और बरक़ात को दिखाना शुरू कर दिया। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब, जिनका असल नाम शैबा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी पेशानी के अंदर नूर नबुव्वत को जाहिर कर दिया कि एक वक्त आएगा इसी की पुष्ट से, एक वक्त आएगा इसी की नस्ल से उस पैगंबर ने आना है, जिस पैगंबर के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को बनाया है, इसको वजूद दिया है, इन मखलूकात को पैदा किया है। उस पैगंबर के नूर नबुव्वत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमकाया है। इसका क्या फायदा हुआ? अभी पैगंबर तो तशरीफ नहीं लाए हैं, आपके दादा का जमाना है और इस वक्त में अबरहा बैतुल्लाह को तबाह करने के लिए आता है, एक जगह पे पड़ाव डालता है। अबरहा ने अपने एलची को भेजकर पूछा कि जाओ उस शख्स को बुला के लाओ जो मक्का का सबसे मुअज़्ज़ज़ हो, सबसे ज्यादा इज्जतमंद आदमी हो, उस आदमी को बुला कर लाओ। एलची मक्के के अंदर आया, उसने कहा सरदार कौन है? कहा अब्दुल मुत्तलिब है। उसने कहा अबरहा बुला रहा है। अब्दुल मुत्तलिब को एलची जब लेकर आ रहा था तो एलची से अबरहा ने कहा था जब अब्दुल मुत्तलिब जो भी सरदार है उसको लाए तो हाथियों के सामने से लाना, क्योंकि जब हाथियों के सामने से गुजरेगा तो हाथियों का रौब उस पर पड़ेगा, क्योंकि अरब के अंदर हाथी तो थे नहीं, इन लोगों ने पहले कभी हाथी देखे नहीं थे, इतने बड़े जानवर हैं। उन्होंने कहा जब सरदार हाथियों को देखेगा उस पर रौब बैठ जाएगा और मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करेगा। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब को वो एलची हाथियों की तरफ से लेकर आता है। जैसे ही हाथियों के करीब पहुंचता है, हाथियों का अब्दुल मुत्तलिब से सामना होता है। हाथियों की नजर अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पे पड़ती है और उस पेशानी में नूरे नबुव्वत नजर आता है। वो हाथी अब्दुल मुत्तलिब को सजदा कर देते हैं। एलची भाग जाता है, अबरहा के पास जाता है, कहता है तूने किसको बुलाया है? वो ये शख्स तो वो है जिसके ऊपर दबाव डालने के लिए हाथियों का सामना कराया, हाथियों ने इसके सामने सजदा कर दिया है। अबरहा ने अब्दुल मुत्तलिब को देखा, तख्त से उठ गया, ऊपर बिठा नहीं सकता था और उसको ऊपर बुला नहीं सकता था, चुनांचे खुद ऊपर बैठ नहीं सकता था, इसलिए उतर के अब्दुल मुत्तलिब के पास आया और उसको कहा तू किस लिए आया है? उसने कहा तूने बुलाया है, तुझे क्या मसला है? उसने कहा मैं बैतुल्लाह को गिराने आया हूँ, सुना है तू यहाँ का सरदार है, जा बैतुल्लाह को बचा। तो अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में वो नूरे नबुव्वत अबरहा ने भी देखा, उस पर भी कपकपी तारी हो गई। ये पैगंबर के आने से पहले का मंजर है, अभी पैगंबर दुनिया में नहीं आए हैं। आपके अनवारात, आपका दबदबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में पहले से छोड़ दिया है। अब्दुल मुत्तलिब ने अबरहा को जवाब दिया, कहा तू बैतुल्लाह को गिराने आया है, बैतुल्लाह का रब जाने और तेरी फौज जाने। अगर तेरे अंदर हिम्मत है, तेरे अंदर जुर्रत है, तू रब के घर को गिरा दे। अबरहा उस वक्त भी खौफजदा हुआ, चुनांचे सारी दुनिया ने वो वक्त देखा है। ये वही साल है जब रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी विलादत बासादत हुई है। अबरहा का अंजाम सारी दुनिया ने देखा। उस बैतुल्लाह को जिसकी तामीर रसूलुल्लाह ने करनी थी, जिसको पाक करना था, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत
इज्जत की तौहीद की सदाएं बुलंद होनी थी, अबरहा खत्म करने के लिए आया। और नूरे नबुव्वत का ये असर है कि इंसानों से नहीं, अल्लाह ने अबाबिलों से हाथियों की फौज को तबाह कर दिया। इंसानों से नहीं, अबाबिलों की फौज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबरहा की फौज को तबाह करके बताया ये बैतुल्लाह वो है जिस बैतुल्लाह में मेरे महबूब ने आना है और मेरे महबूब ने यहाँ दुख भी उठाने हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा मैं अपने महबूब को फाते बनाकर मक्का के अंदर दाखिल करूंगा। फिर दुनिया ने वो वक्त भी देखा है। जिक्र मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है मेरे भाइयों, जिक्र मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है। आइए मैं आपको सैयदा कायनात सैयदा तैयबा जाहिदा अबदा अतीका अफीफा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे ले चलूं कि जिससे किसी सहाबी रसूल ने पूछा, ए मोमिनों की माँ हमें बता इस पैगंबर की सीरत और सूरत क्या है, नामूस तक़द्दुस और रिसालत और शरीयत और पैगंबरी और अदालत क्या है, जुर्रत और शुजाअत और अमानत और दयानत और सखावत क्या है। मोमिनों की माँ सैयदा तैयबा जाहिदा अबदा अतीका अफीफा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने कहा, अगर पैगंबर की इज्जत की बात करता है और पैगंबर के जिक्र की बात करता है तो किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं, बल्कि रब का कुरान उठा अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक जिस आयत को पढ़ेगा पैगंबर का शान बयान करेगा। मोमिनों की माँ ने बताया जिस आयत को पढ़ेगा वो पैगंबर का जिक्र करेगी। वो एक कुरान मजीद की हर आयत पुकार पुकार कर कह रही है, मुझ पर ईमान रखने वाले, मुझे मानने वाले, मुझे अल्लाह का कलाम मानने वाले, जरा तवज्जो तो कर, मैं जिस पर उतरा हूँ, जिसके सीने में अल्लाह ने मुझे जमा किया है, अगर मेरा इतना एहतराम है और मेरा इतना मकाम है तो जिसके सीने में खुदा ने जमा किया वो मोहम्मद का क्या मकाम है, उस पैगंबर का क्या मकाम होगा। मेरे भाइयों आप तो जाग गए यार, माशाल्लाह। इसका मतलब है कि आप लालची लोग हैं और आपने देखा कि यार अगर हम नहीं बोलेंगे तो इसकी आवाज तेज हो जाएगी, तो आप साथ मिल गए। सबने जोर लगाया, बहुत कुछ बोला, लेकिन आपने कहा कसम है कि अगर हम बोल जाएं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आप जाग गए और अल्लाह करे जागे रहे। मैंने आपके सामने एक आयत तिलावत की है, एक से ज्यादा की है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह पीएचडी लंदन वाले हमारे उस्ताद गिरामी कदर थे। इस आयत पर पहुंच के पढ़ाते हुए हजरत ने बड़ी अजीब बात कही। हजरत ने फरमाया, मैं एक जगह बैठा था और मैंने लोगों से पूछा कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का मौजू क्या है, रिसालत का मौजू क्या है, उन्वान क्या है। देखें, मैं ये बात समझाने से पहले आपको एक और बात समझा दूं। भाईजान, ए भाई थोड़ा शोर शराबा नहीं करे यार, आराम से बैठ जाने चाहिए। फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का मौजू क्या है। हम तालिब इल्म हैं, क्लास में जाते हैं, उस्ताद मोहतरम हजरत शाह साहब तशरीफ फरमाए, पहला दिन होता है, उस्ताद हमें सबक पढ़ाते हैं, तवज्जो से बात सुनना, सबक पढ़ाते हैं तो हमें कहते हैं कि भाई कोई भी इल्म हासिल करने से पहले चंद बातों का जानना जरूरी है। उस इल्म का नाम, मुसन्निफ का नाम, इल्म का मौजू, उसकी गर्ज व गायत, ये तमाम चीजें उस्ताद हमें बताते हैं कि इनका जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? फिर हर एक की वजह भी बताते हैं कि भाई ये इसलिए, ये इसलिए, ये इसलिए। जब मौजू की बात करते हैं कि किसी भी किताब के, किसी भी फन के, किसी भी इल्म के मौजू को जानना क्यों जरूरी है, तो उस्ताद कहते हैं कि भाई अगर मौजू को नहीं जानोगे तो तलब मजहूल मुतलक लाजिम आएगा, यानी ऐसी चीज को तलब करना लाजिम आएगा जिस चीज को हम जानते ही नहीं है, वैसे ही हासिल कर रहे हैं। तो फरमाया कि जब हर किताब का उन्वान है, हर मुसन्निफ का एक उन्वान है, उन्वान के अंदर मौजू है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि रिसालत का मौजू क्या है। भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्यों मबूस किया था?
आप अलैहिस्सलाम की रिसालत का क्या मौजू है? हमने तो जाना कि आपका नाम मोहम्मद है, आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी रसूल हैं, ये तो हमने जाना, लेकिन रसूलुल्लाह की रिसालत का मौजू क्या है, ये हर उम्मती से सवाल है। अल्लामा साहब फरमाते हैं भरी मजलिस थी, मैनचेस्टर की मस्जिद भरी हुई थी। मैंने कहा है कोई मुसलमान जो बता सके कि रिसालत का मौजू क्या है, यानी रसूलुल्लाह को क्यों मबूस किया गया, रिसालत का मौजू उन्वान क्या है, कोई बता सकता है? तो उन्होंने कहा कि एक शख्स खड़ा हो गया, उसने हाथ खड़ा किया कि मुझे पता है जी। हजरत ने कहा अच्छा, बड़ी बहुत खुशी हुई मुझे कि इतनी मजलिस में, इतनी मस्जिद में, भरी मस्जिद में कोई एक आदमी तो है जिसको रिसालत के मौजू का पता है। तो कहा बताएं जरा क्या मौजू है रिसालत का। तो वो आया, उसने कहा कि सुनाऊं, हाथ बांध दिया। तो हजरत ने कहा मैं सुनाऊं ना, बता। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ, सुनाता हूँ, सुना के बताता हूँ। हजरत ने कहा अच्छा सुना। उसने कहा काली कमली वाले, काली जुल्फों वाले, नात पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लामा साहब ने फरमाया यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली, आपकी काली जुल्फों का तसव्वुर भी करके हमारे दिलों को ठंडक पहुंचती है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद, रसूलुल्लाह की रिसालत का मौजू ये तो नहीं है कि रसूल इसलिए आए हैं कि लोग आपकी नातें पढ़ें। आप तो इसलिए नहीं आए। अगर यही काम था तो अल्लाह फरिश्तों से करवा लेता। कोई पैगाम तो था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इस आयत के अंदर रिसालत के मौजू को बयान किया है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा, वो अल्लाह है जिसने रसूल को हिदायत के साथ भेजा है, वो दीनुल हक और दीन हक देकर भेजा है। या अल्लाह क्यों भेजा है? अब अल्लाह रिसालत के मौजू को बयान करते हैं। लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा है ताकि अल्लाह ने जो दीन मोहम्मद को दिया, इस दीन को दुनिया के तमाम अदियान के ऊपर गालिब कर दे और दुनिया के सारे दीनों को मगलूब कर दे। ये रिसालत का मौजू है। जब रिसालत का, रसूल की रिसालत का मौजू सारे अदियान को मगलूब करना, इस्लाम को गालिब करना है, तो आपकी उम्मत का रिसालत से हटकर कोई मौजू कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हमारा ये मौजू रिसालत से हटकर कैसे हो सकता है? अगर हमारा आज प्रोग्राम है और मस्जिद में बयान है, मैदान के अंदर बयान है या किसी भी जगह बयान है, तो इस बात को जहन के अंदर रखो कि रिसालत का जो मौजू है वो ये है कि इस्लाम को सारे अदियान के ऊपर गलबा दिया जाए, इस्लाम को सारे अदियान पर गलबा देकर सारे दीनों को मगलूब करना। ये रसूलुल्लाह की रिसालत का मौजू था। जब रसूल की रिसालत का मौजू ये है तो उम्मत की रिसालत, तो उम्मत का मौजू रिसालत से हटकर क्यों कर हो सकता है? पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने रसूलुल्लाह के इस मौजू को समझा है। इसीलिए तो आप देख सकते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वक्त में मक्का और मदीने तक महदूद रहने वाली वो इस्लामी रियासत और फैली है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में और फैली है, उस्मान गनी के दौर में और फैली है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इख्तिलाफात की वजह से रियासत और फैल तो न सकी, लेकिन सबकी हिफाजत होती रही है। हजरत मुआविया के दौर के अंदर 65,65,000 मुरब्बा मील के ऊपर इस्लाम का झंडा लहराया है। ये वो पैगंबर है। जब पैगंबर अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हुई है तो किसी शायर ने कहा लाख सितारे हर तरफ, जुल्मत शब जहां जहां, एक तुलुए आफताब दश्तो चमन सहर सहर। और ये सहाबा जब पैगंबर के पैगाम को लेकर अपने घोड़ों की लगामें पकड़ के समुद्रों में डाल रहे थे तो शायर मशरक तड़प गया और उसने कहा दश्तो दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और जिन्होंने घोड़ों की लगामें पकड़ के पैगंबर के फरमान पर कुर्बान होते हुए समुद्रों में डाली थी वो कोई और नहीं, पैगंबर के सहाबा थे।